everyone, I am Nisha Lamba and I welcome you all to our channel Unacademy Judiciary। तो बहुत ही गाइस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट आया है आज सुप्रीम कोर्ट का, जहां पर SC ST के रिजर्वेशन को लेकर एक काफी महत्वपूर्ण फैसला सुनाया गया है। तो आज की वीडियो में हम उसी फैसले को डिस्कस करेंगे। ये जो आज का जजमेंट है ये पिछले एक फैसले के साथ लिंक्ड है, तो उन दोनों को लिंक करके हम समझेंगे। तो वीडियो में जाने से पहले एक बार मुझे आप बता देंगे कि सब कुछ सही आपको दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है। फटाफट से टेक चेक आप कर देंगे तो मेरे लिए एक कंफर्मेशन हो जाएगा इफ एवरीथिंग इज ऑल राइट। चलिए, ऑल राइट, सो लेट्स स्टार्ट विद द जजमेंट राइट अवे। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट के पास मामला पहुंचता है मध्य प्रदेश के एक व्यक्ति का जो गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, अप्लाई कर रहे हैं। तो उनका कहना है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त में एक फैसला, जो कि लैंडमार्क जजमेंट था, 7 जजेस बेंच का जजमेंट था, 7 जजेस बेंच का स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस देविंदर सिंह का जजमेंट, एक इंपॉर्टेंट फैसला था जिस फैसले के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने हामी भर दी कि जो SCs हैं, ST हैं, इनके रिजर्वेशन के अंदर, मतलब इनके अंदर भी सब कैटेगरीज बनाई जानी चाहिए। जैसे ओबीसी है, ओबीसी के अंदर जो क्रीमी लेयर है उसको रिजर्वेशन नहीं मिलता है, तो उसी तरह से जो SC कैटेगरी है, जो ST कैटेगरी है, वहां पर भी क्रीमी लेयर को रिजर्वेशन या तो मिले ही ना, या फिर मिले तो कम मिले। तो इस तरह का एक फैसला सुनाया गया था अगस्त 2024 में। लेकिन उस फैसले को गए हुए काफी टाइम हो चुका है, लेकिन सरकार ने इस फैसले के ऊपर कोई भी निर्णय अब तक नहीं लिया है। सरकार को डायरेक्शन इशू की गई थी कि आपको अब ये कैटेगरीज को देखना है कि SC ST कैटेगरी में, क्रीमी लेयर के कैटेगरी में कौन आता है। यानी कि सपोज कीजिए कि आप एक SC हैं या ST कैटेगरी के व्यक्ति हैं, और साथ ही आपके साथ एक दूसरा व्यक्ति है जो खुद SC ST कैटेगरी का है, लेकिन वो व्यक्ति आता है एक बहुत ही ज्यादा हाई क्लास फैमिली से। दोनों उसके पेरेंट्स IAS ऑफिसर्स हैं, या फिर हो सकता है उससे भी ऊपर के ऑफिसर्स हैं, या फिर उसके दोनों पेरेंट्स मिनिस्टर्स हैं। वो इतनी, मतलब वो एजुकेशनली या फिर सोशली या फिर इकोनॉमिकली एक मतलब अपवर्ड जो फैमिली होती है वहां से आता है, और वो व्यक्ति भी रिजर्वेशन का फायदा उठा रहा है और आप भी रिजर्वेशन का फायदा उठा रहे हैं, जबकि आपके जो बैकग्राउंड है लेट से वो उतना ज्यादा अच्छा नहीं है। तो क्या यहाँ पर अनफेयरनेस नहीं हो रही है? तो विद इन द SC ST कैटेगरी, मतलब SC और ST कैटेगरी के आपस में ही बहुत ज्यादा यहाँ पर डिवाइड देखने को मिलता है। तो इस डिवाइड को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त के अंदर एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया था 4:3 की बेंच की जजमेंट से, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ ये कह दिया था कि SC ST कैटेगरी के अंदर भी सब कैटेगराइजेशन अलाउड है। वहां पर भी जो क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट है वो आ सकता है। वहां पर अगर क्रीमी लेयर को कंप्लीटली ना हटाया जाए तो भी उनका जो रिजर्वेशन है वो बाकी की कैटेगरीज जो कि ज्यादा बैकवर्ड है उन कैटेगरीज के कंपैरिजन में कम कर दिया जाए। तो ऐसा फैसला सुनाने के बाद सरकार को डायरेक्शन दिया गया था कि अब सरकार का काम है, सरकार आइडेंटिफाई करेगी कि कौन सी कैटेगरी SC कैटेगरी में ज्यादा बैकवर्ड है या ST कैटेगरी में ज्यादा बैकवर्ड है, कौन से कास्ट के लोग हैं, या फिर ये किस तरह से देखा जाएगा कि कौन ज्यादा बैकवर्ड है और किसको रिजर्वेशन की ज्यादा जरूरत है। तो इस तरह का फैसला सुनाने के बाद भी ना सरकार की तरफ से ना ही पार्लियामेंट की तरफ से कोई भी निर्णय नहीं लिया गया है, कुछ भी हमारे सामने नहीं आया है। तो इसी चीज को लेकर एक व्यक्ति पहुंचते हैं सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में जाकर गुहार लगाते हैं कि MP मध्य प्रदेश के अंदर जो SCs हैं, STs हैं, वहां पर स्पेशली जो IAS ऑफिसर्स के बच्चे हैं या जो क्रीमी लेयर के अंदर फॉल करते हैं SC या ST कैटेगरी में, उन ऑफिसर्स के बच्चों को या क्रीमी लेयर के जो SC ST कैटेगरी के बच्चे हैं उनको भी रिजर्वेशन का फायदा नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि वो कंपटीशन में वैसे भी कंपीट कर सकते हैं। वो इतने काबिल हैं, उनके पास सारी सुविधाएं हैं, उनके पास किसी चीज की कमी नहीं है, तो उनको क्यों रिजर्वेशन का बेनिफिट दिया जा रहा है? रिजर्वेशन का बेनिफिट किस लिए दिया जाता है? वो बेनिफिट दिया जाता है अपलिफ्टमेंट के लिए, राइट? तो बेनिफिट अपलिफ्टमेंट के लिए दिया जाता है, और उसके बाद भी आप वहां पर अपलिफ्टमेंट के नाम पर क्या कर रहे हैं, आप ऑलरेडी अपलिफ्टेड लोगों को बेनिफिट दे रहे हैं। तो यही चीज को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हामी भर दी थी कि बिल्कुल सही बात है, जो रिजर्वेशन का उद्देश्य है उसको ध्यान में रखा जाना चाहिए। अब ये चीज होने के बाद ये जब MP के जो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में पहुंचते तो उनका ये कहना है कि इनका जो हमारे जो सरकार है, हमारी जो लेजिस्लेचर है, उन्होंने यहाँ पर हमारी कोई मदद नहीं की। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आए 6 महीने हो चुके हैं, कोई एक्शन नहीं लिया गया है। और एक्शन ना लिए जाने का कारण क्या है? 2 कारण है। एक तो वो
कि जो व्यक्ति पॉलिसी बनाता है, जो ऑफिसर्स पॉलिसी बनाते हैं, वो खुद अपने बच्चों की रिजर्वेशन क्यों छीनेंगे? क्योंकि जो आईएएस ऑफिसर्स हैं, जो सीनियर लेवल पर आईएएस ऑफिसर्स बन जाते हैं, वही पॉलिसी मेकिंग का काम करते हैं सरकार के अंदर। अगर उनको ही आप ये डिसीजन बनाने के लिए बोल देंगे तो फिर ये तो वो वाली बात हो गई कि आपने बिल्ली को ही दूध की रखवाली करने के लिए रख दिया है, राइट? तो उनका कहना है कि उनके पास कोई रीजन नहीं है कि वो ऐसी पॉलिसी मेकिंग करें जिसके अंदर वो अपने ही बच्चों से रिजर्वेशन का फायदा छीन ले। इस वजह से वहां पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। दूसरी चीज, दूसरा उनका ये कहना था कि इनफैक्ट जो अगर हम बात करें हमारे मिनिस्टर्स की, जो हमारे लेजिस्लेचर में बैठे हैं, जो पार्लियामेंट में मिनिस्टर्स बैठे हैं, अगर उनकी बात करें तो वो लोग भी ऐसा फैसला लेने में कतरा रहे हैं। उसका कारण क्या है? उसका कारण भी यही है कि उनको भी अपना वोट बैंक खराब होने से बचाना है, क्योंकि उनका काफी ज्यादा वोट बैंक जो है एससी एसटी कैटेगरी से आता है। तो अगर एससी या एसटी कैटेगरी के रिजर्वेशन के साथ अगर वो छेड़छाड़ करते हैं तो वहां पर उनके साथ भी समस्या हो सकती है। अपने वोट बैंक को बचाने के चक्कर में वो वहां पर कोई फैसला नहीं ले रहे हैं। इस वजह से 6 महीने हो गए हैं फैसला आए, लेकिन एक भी राज्य भारत में ऐसा नहीं है जिस राज्य ने इस फैसले के ऊपर कुछ भी एक्शन लिया हो, राइट? तो यही गुहार लेकर जब वो सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे तो सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना था, आइए समझते हैं। तो जो जस्टिस बी.आर. गवाई की बेंच थी और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज की बेंच थी, उनका ये कहना था कि देखिए हम लोगों ने अपनी जो हमारा जो ओपिनियन था, वो ओपिनियन जो हमें रेज करना था सुप्रीम कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगस्त में हमने अपना ओपिनियन 7 जजेस के बेंच से एक्सप्रेस कर दिया। हमारा मानना है कि बिल्कुल सही बात है, एससी एसटी कैटेगरी के अंदर जो अपलिफ्टेड कैटेगरी के लोग हैं, जो आपस में जो अपने आप में ही ऑलरेडी compete करने लायक है, उनका रिजर्वेशन का जो फायदा है वो ले लिया जाना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इनका कहना है कि हमने अपना जो ओपिनियन है वो बता दिया कि लीगली वैलिड है। अगर रिजर्वेशन की ऐसी पॉलिसी लाई जाती है तो उसके अंदर लॉ या कॉन्स्टिट्यूशन कहीं से भी उल्लंघन नहीं करे, कोई भी वहां पर किसी का भी उल्लंघन नहीं होगा। लेकिन ये फैसला अभी भी, उनका ये मानना है कि ये फैसला अभी भी या तो सरकार ले सकती है या लेजिस्लेचर ले सकता है, यानी हमारी विधायिका ले सकती है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के पास पॉलिसी डिसीजन मेकिंग पावर नहीं है। हमारे जो डॉक्ट्रीन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स का जो डॉक्ट्रीन है, जो हमारे अलग अलग पिलर्स हैं, तो हर पिलर के अपनी अपनी ड्यूटीज हैं, अपनी अपनी पावर्स हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि हमारी पावर के बाहर है। तो जो ये व्यक्ति पहुंचे थे, जो पेटिशनर थे, पीआईएल लेकर ये पहुंचे थे, उनका कहना था कि जैसे स्टेट वर्सेस विशाखा वाला जो जजमेंट था, जहां पर विशाखा गाइडलाइन सेक्सुअल हैरासमेंट की गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट ने ले डाउन की थी, कोर्ट का कहना था कि उस दौरान भी तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने पावर्स का इस्तेमाल किया था। उस टाइम पे भी जब कोई भी राज्य इस मामले के ऊपर कोई एक्शन नहीं ले रहा था, तो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके वहां पर पॉलिसी बनाई थी, वहां पर उस टाइम तक के लिए पॉलिसी बनाई थी जब तक सरकार कोई कानून ना ले आए। तो उसी तरह से सुप्रीम कोर्ट इस मामले में भी इस तरह की पॉलिसी बना दे, इस तरह की गाइडलाइंस ले डाउन कर दे, राइट? तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट को यही उसने गुहार लगाई। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा वहां जो बात थी वो बहुत अलग थी, यहाँ जो बात है वो बहुत अलग है। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि देखिए रिजर्वेशन जो है ना, वो एक मैंडेटरी चीज नहीं है। ऐसा जरूरी नहीं है कि रिजर्वेशन होनी ही चाहिए। रिजर्वेशन लाई गई, 10 साल के लिए लाई गई, करते 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 वो बढ़ा दी गई, 75 साल हो गए और रिजर्वेशन अब तक गई नहीं है। लेकिन रिजर्वेशन एक कोई मैंडेटरी मुद्दा नहीं है। जो पार्लियामेंट है उसके पास पावर है, एनेबलिंग प्रोविजन है। ये एनेबलिंग प्रोविजन का मतलब समझते हैं कि वो चाहे तो वो ला सकते हैं और वो ना चाहे तो वो हटा भी सकते हैं। लेकिन यहां पर सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप करना बिल्कुल भी सही नहीं है। इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर क्लियरली मना कर दिया हस्तक्षेप करने से। उनका कहना था कि हमने ऑलरेडी जो हम कर सकते थे हमने कर दिया है, अब आपको यहां पर सुप्रीम कोर्ट के पास आने की जरूरत नहीं है। असल में ये जो व्यक्ति हैं ये पहले हाईकोर्ट में पहुंचे थे। हाईकोर्ट ने कहा कि नहीं, ये मामला हाईकोर्ट के परव्यू से बाहर है, आप सुप्रीम कोर्ट जाइए। तो वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी उनको मना कर दिया, उनको बोल दिया कि यहाँ पर ये जो काम है ये पॉलिसी मेकिंग का है और पॉलिसी मेकिंग का काम सरकार का है, ना कि सुप्रीम कोर्ट का। ना ये काम या तो आपका जो सदन है वो कर सकता है या फिर आपकी सरकार पॉलिसी मेकिंग करके ये जो स्टेप्स हैं वो ले सकती है। लेकिन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट पॉलिसी मेकिंग अगर करेगा तो फिर ये बहुत बड़ा मुद्दा बन जाएगा, राइट? तो इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले के अंदर अपने आप को इन्वॉल्व करने से मना कर दिया। तो सुप्रीम कोर्ट का यही कहना था कि हम लोगों ने अपने जो ओपिनियन है वो ऑलरेडी ले डाउन कर दिया है। आपका क्या मानना है? ऑब्वियसली आप क्या सोचते हैं रिजर्वेशन को लेकर? आपको क्या लगता है सुप्रीम कोर्ट का जो ये फैसला है, इस व्यक्ति की जो ये गुहार है, क्या ये गलत है, क्या ये सही है? यहाँ पर इस जजमेंट के बाद फिर से ये एक चर्चा शुरू हो गई है, फिर से एक डिबेट स्टार्ट हो गई है एससी एसटी की रिजर्वेशन को लेकर।
क्या आपको नहीं लगता जो ऑलरेडी मिनिस्टर्स हैं, जिनकी फैमिलीज में ऑलरेडी आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स हैं, जिनके पेरेंट्स इतनी अच्छी पोजीशन होल्ड करके बैठे हैं, सोशली एडवांस्ड है, एजुकेशन के अगर बात करें, इकोनॉमिक्स की, फाइनेंसेस की बात करें, तो वो ऑलरेडी एडवांस्ड है, उनके बच्चे भी किसी दूसरे बच्चे के साथ, जिसके घर में हो सकता है खाने को भी बहुत मतलब मुश्किल से वो अरेंजमेंट करते हों, तो ऐसे दो लोगों के बीच में जब कंपटीशन हो रहा है, तो क्या जो रिजर्वेशन का उद्देश्य है, क्या वो रिजर्वेशन का उद्देश्य ही अपने आप में सवाल के घेरे में नहीं खड़ा हो जाता है? तो यही कारण है कि बार बार रिजर्वेशन जो है वो हमेशा उसके ऊपर एक सवाल उठता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर हाथ खड़े कर लिए। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि आप सही प्लेटफॉर्म पर जाइए, आप अपनी गुहार सरकार के आगे जाके रखिए, या फिर आप अपनी गुहार विधायिका के आगे जाके रखिए, बट हम अपनी तरफ से जो कर सकते थे हमने कर दिया है। हम ऑलरेडी डायरेक्शंस इशू कर चुके हैं और वो डायरेक्शंस सरकार को माननी है। ठीक है, अब तो अब देखना यह है कि कौन सा राज्य पहल करता है, कौन सा राज्य इस मामले में सबसे पहले पॉलिसी बनाता है, कौन सा राज्य सबसे पहले गणना शुरू करता है कि कौन यहाँ पर अपलिफ्टेड है एससी एसटी कैटेगरी में और कौन बैकवर्ड है। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आपका क्या ओपिनियन है इस मामले को लेकर। ये जो जजमेंट है ये आज ही का जजमेंट है। मालविया वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी करके नाम है इस जजमेंट का। संतोष मालविया वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी करके नाम है इस जजमेंट का। आप न्यूज में भी देख सकते हैं, न्यूज में भी ये टॉपिक उठ रहा है। अब अगर बात करें अनअकैडमी की, तो आप अनअकैडमी के साथ अपनी जुडिशरी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। अगर आप अनअकैडमी के साथ अपनी एग्जाम की तैयारी करेंगे तो आपको 5% डिस्काउंट मिल जाएगा, जो आपकी जितनी भी आपकी सब्सक्रिप्शंस हैं उनके ऊपर। अगर आप उस डिस्काउंट का फायदा उठाना चाहते हैं तो डिस्काउंट के लिए आपको याद रखना है निशा लांबा कोड। ये मेरा रेफरल कोड है, इस कोड का इस्तेमाल करके जो भी बेस्ट पॉसिबल डिस्काउंट है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ये कलर ऐसा लिखा गया है, इसमें आपको आई थिंक नजर भी नहीं आ रहा होगा, बट इट इज NISHALAMBA। और अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पर निशा_लांबा 1511। तो 1511 निशा _लांबा 1511 पर आप मुझसे जुड़ सकते हैं। और अगर आप मुझसे इंस्टाग्राम पर कनेक्ट करना चाहते हैं तो निशा _लांबा 07 पर आप मुझसे इंस्टाग्राम पर कनेक्ट कर सकते हैं। वहां